2000s की, जब ऐश्वर्या राय लेने आई अपना फिल्म फेयर अवार्ड, बट सबकी आंखें फट गई थी ये देख के कि ऐश्वर्या की आंख पर चोट थी और उनका हाथ टूटा हुआ था। ये क्लियरली दिख रहा था कि किसी ने तो ये किया है। एंड फिर 2 साल बाद ऐश्वर्या ने कहा कि मुझे सलमान खान ने अब्यूज किया है, यानी पीटा है। मैं सलमान खान के साथ कभी काम नहीं करूंगी अपनी सारी जिंदगी। विवेक ओबरॉय, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, यही नाम सुने हैं आप सब लोगों ने। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। बट क्या आपको पता है एक्चुअली में ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? आखिर क्यों सोहेल खान ने कहा कि ऐश्वर्या एक साथ 2 लड़कों को चलाती थी? एंड क्या थी वो टेप जो लीक हुई एंड सामने आया कि प्रीति जिंटा एंड सलमान खान ने गलत रिश्ते बनाए हैं? आज मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम जानते हैं आज व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय फीचरिंग विवेक ओबरॉय हिमसेल्फ। तो हमें इस रिश्ते की एंडिंग से पहले इसकी शुरुआत में जाना होगा। तो ये बात तब की है जब आई संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम। एंड ये मूवी बहुत अमेजिंग थी, जहां इसका म्यूजिक, डायरेक्शन, सब ने मूवी को मस्त तो बना ही दिया था, साथ ही साथ बनाया था ऐश्वर्या और सलमान की इस जोड़ी ने। ये उस साल की बेस्ट जोड़ी थी। एंड जैसे हमें इन दोनों से स्क्रीन पे प्यार हुआ, इन्हें ऑफ स्क्रीन हो गया। सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को हम दिल दे चुके सनम के सेट पर प्यार करने लग गए थे एंड धीरे धीरे वो करीब आ गए थे। बट आपको एक फैक्ट पता है, सलमान खान की शादी सोमी अली से होने वाली थी। उस शादी के कार्ड्स तक बढ़ चुके थे एंड जब ये सब हुआ, सलमान खान ने सोमी अली से ब्रेकअप कर लिया और ऐश और सलमान ने शुरू करा बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिश्ता। ये प्यार पूरे बॉलीवुड में फैल गया था। सबको पता था कि ऐश्वर्या और सलमान डेट कर रहे थे। मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस पॉइंट पे, बट मुझे भी पता था। सलमान ऐश के लिए इतना ज्यादा पागल थे कि एक बार उन्हें संजय लीला भंसाली से डांट तक पड़ गई थी। तो आपने ये सॉन्ग तो सुना ही है, राइट? आंखों की इसी सॉन्ग की शूटिंग के टाइम सलमान इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने ऐश्वर्या को टच कर दिया था। एंड संजय लीला भंसाली को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि गाना आंखों के ऊपर है, सो व्हाई आर यू टचिंग हर? एंड इवन सलमान तो इतना पागल थे कि वो ऐश को मूवी में भी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आपने हम दिल दे चुके सनम देखी है तो एंड में नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्यार को छोड़ के अपने पति को चुन लेती है। बट इसे सलमान नाराज थे। वो कहने लगे कि ये गलत है, नंदिनी को उसे चुनना चाहिए जिससे वो प्यार करती है। अगर मैं हम दिल दे चुके सनम बनाता तो नंदिनी मुझे यानी अपने प्यार को चुनती। तो आप समझ सकते हो कि इन चीजों से काफी क्यूट मोमेंट्स तो होते हैं, बट इससे मेजरली ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। एंड इवन उनका प्यार बढ़ता चला गया। सलमान ने मंसूर खान की मूवी योश तक रिजेक्ट कर दी क्योंकि उस मूवी में उन्हें ऐश्वर्या राय के भाई का रोल ऑफर किया गया था। सलमान और ऐश दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज थे। ऐश सलमान के कई फैमिली फंक्शंस में दिखती थी। मीडिया में ये दोनों छाए हुए थे एंड इवेंचुअली ये उस वक्त का बॉलीवुड कपल गोल्स बन गए थे सबके लिए। I mean, आज भी मीम पेजेस का आधा घर सलमान और ऐश की केमिस्ट्री से चलता है। बट फिर आई वो रात जिसने सलमान खान के अंदर एक क्रेजी इंसान को, ऐश को फाइनली दिखा ही दिया। तो ये बात है 2001 की, जब रात को ऐश्वर्या राय 1 बजे के आसपास सो रही थी कि तभी उनके गेट पर किसी ने जोर से नॉक किया। ये बहुत तेज आवाज थी एंड सारे पड़ोसी जाग गए कि ये क्या हो रहा है। एंड इवेंचुअली दरवाजे पर थे सलमान खान, जो जोर जोर से पीट रहे थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने गेट को इतना पीटा कि उनके हाथ में खुद चोट लग गई। एंड सोर्सेस के मुताबिक सलमान खान चिल्ला रहे थे कि ऐश, अगर तुम्हें दरवाजा नहीं खोला तो मैं छत से कूद जाऊंगा। ऐश उस वक्त 19th फ्लोर की बिल्डिंग में रहती थी और ये वक्त आधी रात का था। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्कैरी हो सकता है। बट ऐश ने दरवाजा नहीं खोला और सारी रात ये कलेश चलता रहा। बट सलमान ने ये क्यों किया? सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक्चुअली में सलमान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे एंड उन्हें गुस्सा आ गया था। जिस तरीके से वो ऐश से प्यार करते थे, ऐश सेम वो प्यार उन्हें वापस नहीं करती थी, रेसिप्रोकेट नहीं करती थी। एंड इवन प्यार में लड़ाई तो चलती रहती है और ये उनके बीच की लड़ाई थी, जिधर ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से है। इसमें ये तक इंक्लूडेड है कि ऐश के पापा ने इसी दिन सलमान पे FIR करवाई थी ये सब करने के लिए। सो दैट मीन्स कि ये हुआ था। सलमान ने आधी रात को दरवाजा पीटा था
डैम। जिधर ऐश ने सुबह सीधा 6 बजे दरवाजा खोला एंड दोनों ने ये मैटर सॉर्ट आउट कर लिया एंड अगेन इन दोनों की जोड़ी एकदम मस्त चलने लग गई कुछ महीनों तक। बट फिर ऐसी चीजें सामने आने लग गई जो बस इस रिश्ते को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाती जा रही थी। तो बात तब की है जब ऐश्वर्या और सलमान डेट कर रहे थे एंड रूमर्स के मुताबिक सलमान ऐश के साथ सेटल होना चाहते थे, बट ऐश के घर वाले ये चीज एक्सेप्ट नहीं करने चाहते थे एंड इनकी वजह से सलमान खान काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। उन्होंने सबके सामने ऐश को बुरा भला तक कह दिया था। तो ऐश और अभिषेक बच्चन जब अपनी मूवी कुछ ना कहो शूट कर रहे थे तभी वहां सलमान आ गए एंड ऐश्वर्या से लड़ने लग गए। उस वक्त सेट पर 20-30 लोग थे जिन्होंने ये होते देखा एंड सलमान ने इवन ऐश पर चिल्लाया वगैरह भी इन्हीं चीजों को लेकर एंड सलमान की फ्रस्ट्रेशन बस बढ़ती जा रही थी। वो तो बीच में अभिषेक आए और उन्होंने सलमान को रोका, थैंक गॉड, बट ये रुकने वाले नहीं थे। सलमान ने शाहरुख की मूवी चलते चलते के सेट में सीधा गाड़ी दे मारी थी और उन्हें मूवी से सीधा हटवा दिया गया, जिससे शाहरुख और सलमान की दोस्ती भी टूट गई थी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो हमने इस वीडियो में बता रखा है, प्लीज जरूर चेकआउट करना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ऐश्वर्या की जिंदगी अब नरक बन चुकी थी। सलमान उन्हें हर बुरे वक्त से गुजार रहे थे जस्ट बिकॉज ही लव्ड हर टू मच। बट ये लव शब्द सब धरा का धरा रह गया जब फाइनली ऐश और सलमान ने ब्रेकअप कर लिया और ऐश ने सबके सामने लाके रख दिया सलमान का असली चेहरा। तो ये बात 2000 की है जब ऐश को मिला फिल्म फेयर फॉर हम दिल दे चुके हैं सनम एंड जब वो स्टेज पर आई तो उनकी आंखों पर गॉगल्स थे, हाथ में एक प्लास्टर था एंड सादे कपड़े थे। गॉगल्स लगाने के बावजूद भी ऐश की आंखों पर उनकी वो चोट के निशान दिख रहे थे एंड इंसान कितना भी बेवकूफ हो बट वो पैटर्न समझ में तो आ ही जाता है। और सब ने ये देख के पॉइंट आउट किया कि सलमान का इसमें कुछ तो रोल है, मीन सलमान ने उन्हें पीटा है। बट ऐश ने इन सब से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे, that's it. About a week ago, I fell, I slipped and fell down the staircase right outside my house. And even उन्होंने तो इस स्पीच में सलमान को थैंक यू तक बोला। तो शायद ऐश सही कह रही हैं, वो सच में सीढ़ियों पे गिर गए थे, बट उसका क्या जब सलमान प्रीति जिंटा के लिए गिर गए थे। तो 2001 में एक न्यूज टीवी चैनल ने एक ऑडियो टेप टेलीकास्ट की जो ऐश्वर्या और सलमान की थी, जिसमें सलमान का फोन टैप करा गया था एंड इसमें क्या कुछ नहीं था। अगर न्यूज की माने तो इन टेप्स में ऐसी बातें थी कि सलमान और दाऊद दोस्त हैं और ऐश को अबू सालेम के शो में परफॉर्म करना होगा क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। जिधर सलमान ने ऐश को गालियां दी एंड ऐश ने सलमान को भी एंड इस टेप के अकॉर्डिंग सलमान और प्रीति जिंटा ने आपस में हुकअप तक कर लिया था उनकी एक मूवी की शूट के दौरान। लाइक ये सब टीवी पे दिखाया गया था बट लेटर ऑन प्रीति जिंटा ने खुद आकर कहा कि ये टेप गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड इवन अगर ये हुआ होता तो प्राइवेसी कहां है। एंड इवन फॉरेंसिक्स के बाद ऐश्वर्या और सलमान की वो टेप्स फेक निकली। बट इससे ये फैक्ट डिनाई नहीं हो सकता कि सलमान ऐश्वर्या के सेट पर जाते थे और उन्हें तंग भी करते थे। बट फिर ऐश के स्टेटमेंट ने सबको हिला दिया। तो उस वक्त एक रूमर बड़ा पॉपुलर था कि संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी आने वाली है एंड उसमें सलमान और ऐश्वर्या होने वाले हैं एंड लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इन दोनों कपल्स को स्क्रीन पे फाइनली देखने के लिए, क्योंकि मैंने अब तक जो आपको बताया ये सब इंटरव्यूज या कहीं रिवील नहीं हुआ है। तो लोगों के हिसाब से ये दोनों फिट थे एंड फाइन भी थे, बट फिर इन दोनों ने एकदम से ब्रेकअप कर लिया एंड सलमान और ऐश्वर्या द बिगेस्ट कपल एवर अलग हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो गया एंड इवन सलमान भी इस चीज पे बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। I mean, उनके ऊपर ब्लैक बक केस चल रहा है और वो इन सब से फ्रस्ट्रेटेड थे। बट फिर बीच में एक ऐसा इंसान आया जिसे लोग आज भी बेवकूफ बोलते हैं, विवेक ओबरॉय। तो सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश अब फाइनली फ्री थी। हालांकि लोगों को ये बात तब तक पता नहीं चल पाई थी एंड उनके हिसाब से सलमान और ऐश की छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है एंड फिर से पैचअप हो जाएगा। बट तभी धीरे धीरे ऐश के साथ एक इंसान दिखने लग गए थे, हर जगह, हर सेट, हर ओकेजन पे, एंड दैट वाज विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय वो नाम है जो हर बार ऐश और सलमान के साथ जुड़ता आता जा रहा है एंड वो इसीलिए है क्योंकि सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश को हर जगह विवेक के साथ ही देखा जाता था एंड अब की बार पूरा बॉलीवुड श्योर था कि विवेक ऐश डेट कर रहे हैं फॉर श्योर। जिधर विवेक के पास एक अच्छा करियर था, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज थी एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप से ही अपनी लाइफ बर्बाद कर लेता हूँ
एंड 1 अप्रैल को दिया ये कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। इस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने बताया कि कल रात सलमान ने मुझे 41 बार कॉल किया है। फ़ोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फ़ोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. और मुझे जान से मारने की धमकी दी है, which is so scary. एंड ये मैटर इतना बड़ा था कि पूरा दिन यही टीवी पे चलता था। I mean, सलमान खान ने विवेक को धमकी दी है एंड ये इसीलिए था क्योंकि विवेक ऐश के बहुत ज्यादा क्लोज था एंड सलमान ऑब्वियसली मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे एंड ये एक रिस्की मूव था सलमान के लिए। द बिगेस्ट स्टार के बारे में आके टीवी पे सब लोग ऐसा कुछ बोल रहे थे, जिधर विवेक को लगा कि मैंने तो सच बोल दिया है, अब ये लोग मेरा साथ देंगे, बट नहीं, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। आई रिपीट, किसी ने नहीं दिया, ना ही इंडस्ट्री ने एंड ना ही उनकी उस बंदी ने जिसने उनसे कहा था कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। एंड ऐश्वर्या ने विवेक को फाइनली छोड़ दिया। जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक का करियर एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एवर ऐश दोनों छीन लिया उनसे। एंड सही मायने में विवेक ने सीधा सलमान खान का सच टीवी पे बताने का सोचा विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। एंड ऐसे एक इंसान के साथ ऐश शायद नहीं रहना चाहती थी और उन्होंने उसे छोड़ दिया। बट अभी तो क्रेजी वाला पार्ट आना बाकी था। तो इसके 2 दिन बाद 3 अप्रैल को ऐश ने क्लेम किया कि सलमान खान मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, उसने मुझे फिजिकली अब्यूज यानी मुझे मारा पीटा। ऐश ने कहा कि किस्मत अच्छी थी कि मुझे कोई चोट नहीं आई और मैं अगले दिन सेट पे जा पाती थी सलमान के पीटने के बाद भी। मैंने सलमान को उनके नशे दारू सब में साथ दिया एंड एंड में उन्होंने अब्यूज करके मुझे ये सिला दिया। एंड ऐसे ही एक वुमन विद सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह मैंने ये रिलेशन एंड कर दिया। देखा लड़कियों, कोई भी मर्द तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी बट हार्ड ट्रूथ यही है। आई मीन, लोग इस चीज पर शक कर रहे थे, वो यकीन में फाइनली बदल गया। सलमान ने ऐश को ऑब्वियसली पीटा था जिसमें सलमान का कोई रिएक्शन नहीं आया एंड ऐसे ये 3 लाइव्स खराब हो गई। सलमान की इमेज एक एब्यूजर के रूप में आ गई थी एंड विवेक ने अपना मजाक बनवा लिया था, वो भी 1 अप्रैल को। भाई बोल देता अप्रैल फूल्स कर रहा हूँ। विवेक ने इस इंसिडेंट के कई सालों बाद तक सलमान से माफी मांगी पर सलमान को सुनना नहीं था। एंड इवन 10 कदम शो के एक एपिसोड में जब ये सवाल आया था कि कितने भारतीय ये बोलते हैं कि इस लल्लू को ये कैसे मिल गई, तो अजय देवगन ने ये बताया था, ex girlfriend is with seeing somebody, तो your reaction was also कि यार नहीं इसके साथ क्या था, वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे। एंड यहाँ ऑब्वियसली विवेक ओबरॉय की बात हो रही है एंड इससे साफ जाहिर था कि सलमान डज नॉट लाइक विवेक एंड नाइदर ऐश्वर्या, क्योंकि फराह खान के शो पे जब विवेक से ऐश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐश का दिल प्लास्टिक का है। इवन विवेक ने तो ऐश पर कई बार अपने करियर डिस्ट्रॉय होने का ब्लेम भी डाला है। सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे, तो वो आपको देख रहा है। एंड ये तो इन तीनों का फैक्टर है, बट सोहेल खान की बातों ने इस सीन को और अजीब बना दिया था। सोहेल खान ने कहा कि ऐश बस रोती रहती थी, बट तब नहीं करा जब वो हमारे घर पे आती थी हमारी फैमिली का हिस्सा बनके। तब सलमान ये जानना चाहते थे कि सही में ऐश उनसे प्यार करती हैं या नहीं एंड इसी से सलमान इनसिक्योर हो जाते थे एंड ये सब हो जाता था। इवन जब ऐश विवेक को डेट कर रहे थे तो सलमान उनके टच में थे, वो दोनों बंदों को एक साथ चला रही थी। दिस इज वेरी क्रेजी। बट आखिर में सलमान आज भी सिंगल है, या फिर मैं कहूं जैसे छपरी मीम पेजेस उन्हें बुलाते हैं, वो आज भी सिग्मा है एंड ऐश और सलमान के रिश्ते को ऐसे दिखाते हैं जैसे ये सच्ची मोहब्बत हो, जो कि बस एक फिजिकल अब्यूज था। विवेक ने अपनी लाइफ एज एन एक्टर बर्बाद कर ली, बट वो इन दोनों से ज्यादा अमीर है, वो बिजनेस कर रहा है भाई, पता नहीं कैसे। एंड ऐश ने एंड में सेटल होने का सोचा विद अ गुड गाय, मी आई मीन अभिषेक बच्चन, जिनके साथ उनकी एक बेटी भी है आराध्या। एंड आपको पता है कि ऐश और अभिषेक का डाइवोर्स रूमर्स भी आ रहे थे, अगर नहीं पता है तो जाके हमारी ये वीडियो जरूर चेक करना। एंड अब आपको फाइनली पता है कि व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय फीचरिंग विवेक ओबरॉय हिमसेल्फ। एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज कभी भी कूल बनने के चक्कर में विवेक मत बन जाना, लड़कियों को नाइस गाइज नहीं पसंद। और अगर आप सलमान और शाहरुख की फाइट की एकदम डिटेल वीडियो जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना।
तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द लेजेंड सलमान खान हिमसेल्फ, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड फीचरिंग विवेक ओबरॉय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में हमें बताना कि आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड आवर डीओपी इज एड्रियन सोमेश एंड मेरा नाम इरफान है, सिनेमैस्टिक नहीं ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुँह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी